अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून के कायद का अदालत में सरेंडर। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आपसे फिर पूछ रहे हैं, क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हिफाजती जमानत पर भी कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर का जवाब, अगर नैब ये कह दे कि केसेस बनाए ही गलत है तो फिर केसेस वापस क्यों नहीं ले लिए जाते? आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, ये जेल तोड़ने का केस नहीं है, ना ही जमानत का बेचा इस्तेमाल का केस है। थोड़ा सा भी शक का फायदा हो तो अदालत ने मुल्जिम को देना होता है। आजम नजीर तारड़ के दलाइल, 5 साल बाद मैं देख रहा हूँ, ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या ये वही नैब है? पहली दरखास्त पर भी अदालत ने ये ऑब्जर्व किया कि नैब बगैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद था। प्रोसिक्यूटर साहब, जो अवाम का वक्त जाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी, समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। हाजिरी के बाद जज की जानिब से नवाज शरीफ को जाने की इजाजत। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ, अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर दी है। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, पंजाब की निगरान हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। सर्कुलेशन के जरिए मुअत्तली की मंजूरी दी गई। सजा की मुअत्तली नवाज शरीफ की दरखास्त पर हुई। निगरान कबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत फैसला किया। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई। सजा से मुतालिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरखास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है, मामला अदालत को रेफर कर दिया है, हतमी फैसला कोर्ट ही करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। निगरान पंजाब काबीना की नवाज शरीफ की दरखास्त पर वीडियो लिंक समाअत। कायद नून लीग के वकील आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरखास्त मुतफिका तौर पर मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सजाएं मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। नवाज शरीफ इस्लामाबाद अदालत में पेशी के बाद वापस मरी पहुंच गए। कश्मीर पॉइंट पर वाक़या रिहाइश गाह में क़याम होगा। सख्त सिक्योरिटी में मरी एक्सप्रेस के जरिए पहुंचे रिहाइश गाह पर पंजाब पुलिस की नफरी तायुनात। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके। नवाज शरीफ मुल्क को बचाने में किरदार अदा करेंगे। कायद नून लीग की तकरीर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। मुल्क को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है। मैं कायद का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का कसम में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मसम्मत। शहरी आबादी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले जंगी जुर्म है।
फौरी जंग बंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमी को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे करवाएगा, हमें कैसे हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके हैं। AIG ऑपरेशंस पंजाब का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कह रहे हैं। मेंबर सिंह का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी और असद उमर वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश। पहले भी पेश होता रहा, आज भी हाजिर हूँ, मुआफीनामा लिख कर दे देते हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अना का मसला नहीं बनाया, हाजिर हो गया हूँ, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। असद उमर का इजहार ख्याल। केस की मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। ये जो कर रहे हैं इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। महंगाई में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। समझते हैं अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। वकील दरख्वास्त गुजार शाखावर का मौक़िफ़। कल दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं है एक बार इस मामले का फैसला कर लें। क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरख्वास्त में मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप इलेक्शन इल्तिवा में डालने वालों की मुआवनत करते रहे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील शाखावर से मुकालमा। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। फिरदौस आशिक आवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। IPP की जानिब से शमूलियत का खैर मकतब। इंसदाद पोलियो एक कौमी मकसद है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना है। मुहिम के दौरान कई पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी अहलकारों ने फ़र्ज की अंजामदही में जानों के नजराने पेश किए। ये बेमिसाल जज्बा है। पाकिस्तान अपने तरक्याती शराकतदारों के साथ मिलकर इंसदाद पोलियो और माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहा है। अनवारुल हक काकड़ का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा, तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर का तजुर्बे का मुशाहिदा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR।
मलेशिया में पाकिस्तान और मलेशियन फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मश्क खत्म हो गई। मश्क 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जारी रही, जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। तरबियती और फील्ड ट्रेनिंग की मशक़ें की गईं। दोनों ममालिक की अफवाज को बहुत फ़ायदा हुआ। अफवाज के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने में मदद मिली। ISPR। दुनिया खामोश तमाशाई, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, से होनी फोर्सेस की मजीद 320 मकामात पर बमबारी, 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा पर हमलों में शहादतों की तादाद 5700 से तजावुज़ कर गई। 15,000 से ज़ायद जख्मी, 1850 शहरी लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहानी फोर्सेस के गजा की पट्टी के साथ जंगी मशकें, वीडियो जारी। मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी। इसराइली तैयारे गजा के अस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। फलस्तीनी हिलाल अहमर की तर्जुमान की तस्दीक। गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से हुक्म पर नजरसानी का मुतालिबा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर भी इसराइली जुबान बोलने लगे। हमास दहशतगर्द जमात है, उसके खात्मे तक जंग बंदी जारी रहेगी। फ्रांसीसी सदर की गुफ्तगू, इस वक्त तक हम नहीं रुकेंगे जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये जंग दरअसल बर्बरियत बामुकाबला तहजीब है। दहशतगर्दी से ना सिर्फ यहूदी बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को खतरा है। हमास को तबाह करके रहेंगे, नेतन्याहू की धमकियाँ। इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली हमलों और सिक्योरिटी की वजह से एक और काफिला रफा बॉर्डर पर मौजूद। गजा में दाखिल ना हो सका। गजा के लिए ये तीसरा इमदादी ट्रकों का काफिला है। मुतासरीन के लिए रोजाना 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहा कर दिया। दोनों खातीन रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। रिहा की गई दोनों खातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम इससे पहले अमरीकी खातून और उसकी बेटी को भी रिहा कर चुकी। अमेरिका का हमास के साथ बराह रास्त राब्ता नहीं। खत्ते में पार्टनर्स के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं। हमास से कहा यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। गजा में इमदाद मिलना शुरू हो गई। चाहते हैं इमदादी काफिले जारी रहें। गजा में अस्पतालों की हिफाजत के लिए तरीक़ाकार की तैयारी पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। PIA का माली बहरान जारी। मजीद 51 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 4, तुर्बत की 2 परवाजें मनसूख। लाहौर से कोयटा के लिए भी 2 परवाजें ना जा सकी। दमाम के लिए परवाज भी मनसूख कर दी गई। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज भी रवाना ना हुई। रुपए की कदर फिर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 31 पैसे महंगा, 279 रुपये 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा, 281 रुपये 50 पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में रद्दोबदल जारी। मुकामी मार्केट में सोना 400 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 2,09,200 रुपये का हो गया। ये बदनसीबी है। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। नैब जैसा इदारा हमारी बदनसीबी है। यहाँ साल है साल से अदालतों के चक्कर लगाने वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। नैब अदालतों में जो नाइंसाफी हुई है वो अवाम को दिखाए। हुकूमत से गुजारिश है नैब को खत्म कर दे वरना मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद फ़क़ान अब्बासी की गुफ्तगू, आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने लाहौर क्यों नहीं गए? सहाफ़ी का सवाल, मैं सीनियर लीडर नहीं हूँ इसलिए नहीं गया। शाहिद फ़क़ान अब्बासी का जवाब। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं होगी। आइंदा हुकूमत से मुतालिक फैसला अवाम करेंगे। जो मामलात अदालतों में हैं उनका फैसला अदालतों को ही करने दें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक।
पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिमार्क्स। जमीन के तनाज़ा के केस में दरखास्त गैर वाज़ेह होने पर वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त में इस्तदा ही दर्ज नहीं, अर्जी नवीस से ड्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? क्या लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं और हड़ताल भी वहीं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? दरखास्तों की ड्राफ्टिंग सही ना होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल को नोटिस जारी। अस्करी टावर हमला केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 24 मुल्जिमान की जमानतों पर समाअत। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की प्रोसिक्यूशन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत। जमानतों पर मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब में मुल्जिमान को कैदियों की गाड़ियों में लाने का सिलसिला खत्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान का पंजाब की अदालतों में तमाम मुल्जिमान की वीडियो लिंक के जरिए समाअत का फैसला। मंसूबे के बायस कौमी खजाने की करोड़ों रुपए की बचत और कचहरियों में रश कम होगा। बिहाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद मंसूबे को पूरे पंजाब में नाफिज करने का फैसला। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का 76वां योम तासीस आज मिली जोशो खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में दुआओं के साथ किया गया। पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं। दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। मरकजी तकरीब परेड ग्राउंड 76 में मुनक्किद। निगान वज़ीर आला पंजाब का CBD कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वाल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना। ओवरहेड ब्रिज को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। ये मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई सम देगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2716 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। हुकूमती फैसले के पेश नज़र अफगान महाजरीन को 31 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई।